जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप शादी पार्टी मीटिंग्स में, ग्रुप्स में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ बात करने में कुछ घबराते हैं, सोचते हैं कि क्या बात करें? उस समय जो है तो कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं कि बात कहाँ से स्टार्ट करें। ये सब अगर दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं आप में जो है तो कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखें। उसी पर दोस्तों, जैसे कि मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल पर। मैंने काफ़ी पार्ट कम्युनिकेशन स्किल के बनाए हैं ऑलरेडी, जिनमें से सबसे पहले था फर्स्ट इम्प्रेशन, उसके बाद हैंड शेक, ग्रीटिंग्स, शॉर्ट टॉक, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। ये सभी पार्ट हमने बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये पार्ट सुन लेने से काम नहीं होगा। जब तक इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे नहीं, तब तक अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों, जो पार्ट आप सुनते जा रहे हैं उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना, अमल पे लाना, अपनी दिनचर्या पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो पाएगी। अन्यथा सुनते रहने से आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सुने हुए हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं रहता जब तक हम उनको अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन पे ला नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, सुनने के साथ साथ अपना अनुसरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि कुछ लोग, अगर पूरे नहीं तो कुछ लोग ज़रूर अनुसरण कर रहे होंगे और अपना कम्युनिकेशन पार्ट को ज़रूर अच्छा कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन के आज के पार्ट में जो मैं बताना चाहूँगा वो लैंग्वेज को मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, चाहे आप हिंदी बोल रहे हों, चाहे इंग्लिश बोल रहे हों, या कि कोई क्षेत्रीय भाषा ही आप क्यों ना बोल रहे हों, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, शब्दों को प्रॉपर चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है तो एक अच्छी अपनी इमेज नहीं छोड़ पाते हैं, अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते हैं सामने वाले पर जिससे आप बात कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों जो है तो प्रॉपर लैंग्वेज होना, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम किन वर्डों का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जो है तो बोलते टाइम में कुछ रुक के बातें कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक गलत इंप्रेशन जाता है सामने वाले पे कि हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, उसको सीधे समझ में आता है। तो इस चीज़ का सुधार करने के लिए लैंग्वेज में हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं अच्छे वर्डों का, अच्छे सेंटेंसों का कि कैसे ग्रुप में बात करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा जो रिक्वेस्ट है, लैंग्वेज आप अपनी हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मिक्स बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलें तो सटीक बोलें, कम शब्दों में बोलें, लेकिन अच्छा बोलें। ऐसा नहीं कि आप बोल तो बहुत रहे हैं लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं, हर बात में आप कुछ भी इधर उधर के शब्द यूज़ कर रहे हैं। गाली भी, बहुत से लोग होते हैं कि हर बात में गाली निकल आती है जो है तो इन शब्दों का ध्यान रखें। अपने घर में, अपने इधर उधर तो चलो चल भी जाता है, लेकिन अगर आप कोई अच्छी जगह पर हैं, कोई मीटिंग्स में हैं, कोई शादी पार्टी में हैं, कहीं सामाजिक रूप से बैठे हुए हैं, तो अगर वहाँ ही गलत शब्दों का यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज नहीं तरीके से आ रही है, इंग्लिश आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है। हिंदी तो हम बोलते हैं, हमारी मदर टंग है, फिर भी हम हिंदी में भी बहुत सारे गलत शब्दों का चयन कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो भी बहुत एक ऑड होता है, ऑड फील होता है सामने वाले को। तो हिंदी में भी वर्ड सही यूज़ करें आप। और साथ ही साथ अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा जगह पर ज़रूरत पड़ने लगी है तो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी एक थोड़ा-सा सीखना, अगर नहीं आता है, हम लोग सब हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन लैंग्वेज एक भाषा है। थोड़ा-सा अगर हम रूटीन, अगर डेली लाइफ में अपने यूज़ में लाएँगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको, बुक्स मिल जाएँगी प्रैक्टिस के लिए। अगर हम करते हैं तो यूज़ कर पाएँगे। कम से कम इतना तो हो कि सामने वाला कोई बोल रहा तो हम अच्छे से समझ पाएँ और थोड़ा बहुत हम भी बोल पाएँ जो है तो। तो इसलिए अगर नहीं आती तो उसको सीखें, और हिंदी में जो वर्ड हम ध्यान दें कि कहाँ कौन से वर्ड गलत यूज़ कर रहे हैं, उनमें ज़रूर सुधार करें। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मस्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, इसलिए उसको जो है तो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट जैसे मैंने पिछले भी बनाए हैं
और आगे भी जो अभी बचे हुए हैं काफ़ी बनाऊँगा। छोटी-छोटी बातें हैं, छोटे-छोटे पार्ट हैं, लेकिन सभी के सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको मैं यही नहीं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ध्यान से सुनें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बिना इम्प्लीमेंट के जो है ना, हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी पार्ट को बार-बार देखें, सुनें, समझें और उसको जो है तो अनुसरण में लाएँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलना चाहूँगा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू।